वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन स्किनी लोगों के बारे में जिनका एक तो वेट गेन नहीं होता या बहुत मुश्किल से वो वेट गेन करते हैं। तो आज मैं उन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा जिससे अगर आप समझ जाएं तो आप अपने साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करके इजीली अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो कौन से वो 3 प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना पड़ेगा। आप जितना भी पहले कंज्यूम कर रहे हैं खाना, उससे ज़्यादा अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी वेट गेन करेगी, ये तो सबको ही पता होगा। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि आपको अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ के अंदर लेके आना पड़ेगा। ग्रोथ फेज़ के अंदर आप कैसे ला सकते हैं और कैसे इसका ताल्लुक है ज़्यादा खाने से, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ग्रोथ फेज़ के अंदर नहीं होगी, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही हाई नहीं होगी, तो आपसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना। तो आज इन तीनों बेसिक्स के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा और इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक क्लास में देखें। ज़रूर इससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपका कोई ना कोई कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने बात की कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक लॉ है कि अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे ग्रो करेगी। लेकिन जो स्किनी लोग होते हैं और जिनका वेट गेन नहीं होता, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका एक तो पेट जल्दी भर जाता है, मतलब उनकी भूख कम होती है, एपेटाइट कम होती है। और दूसरे नंबर पे उनका जो सा मेटाबॉलिज्म है वो इतना हाई होता है कि वो जो कहते हैं कि हम जो भी खाएं हमें लगता नहीं है। तो अगर हमने वेट गेन करना है और अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना है तो हमें इन दोनों चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ खाने की बात करें तो इसका सबसे ईजी वे ये है कि ज़्यादा खाने का सबसे ईजी वे ये है कि आप ज़्यादा खाएं और बार बार खाएं, मोर फ्रिक्वेंटली मील्स को कंज्यूम करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 मील्स ले रहे हैं दिन के अंदर, वही 3 मील्स आप हाफ करके अगर 6 दफ़ा लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप उन 6 मील्स में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे। दूसरे नंबर पे इसकी बेसिक साइंस के बारे में अगर हम बात करें, हम जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएंगे, तो उतनी ज़्यादा दफ़ा हमारे इंसुलिन रिलीज़ होगी बॉडी से, और जितनी दफ़ा ज़्यादा हमारी इंसुलिन रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा हमें क्रेविंग्स होंगी। यानी कि इंसुलिन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपकी क्रेविंग के साथ। जितनी आप ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ करेंगे उतना आपका बार बार ज़्यादा खाने का दिल करेगा। तो आपकी जो सी भूख का मसला है वो हल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप अपने मेटाबॉलिज्म से, जितना आपका मेटाबॉलिज्म कैलोरीज़ को बर्न कर रहा है, उससे ज़्यादा कैलोरीज़ को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो दूसरे नंबर पे मैंने बात की थी कि अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ के अंदर लेके आएँ। स्किनी जो से लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही होती, ग्रोथ फेज़ के अंदर जाती नहीं है। जिनका फैट बहुत जल्दी गेन होता है वो थोड़ा सा खाएँ और लेटे रहें तो उनका फैट गेन हो जाता है, उनका वेट गेन हो जाता है। लेकिन हमने फैट गेन तो करना नहीं है, हमने अच्छा वेट गेन करना है, मसल मैस को गेन करना है। तो उसको गेन करने के लिए हमें अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ के अंदर लेके आना पड़ेगा। जिनका गोल नहीं है मसल मैस गेन करना या मसल को बिल्ड करना, उनके वो भी अगर स्किनी है तो जब तक वो अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ के अंदर नहीं लेके आएंगे उनकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। ग्रोथ फेज़ के अंदर लाने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ जाए। यानी कि आप दिन में जितना भी खा रहे हैं वो आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे किसी भी एक्सरसाइज से, फॉर एग्जांपल अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं या घर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो मतलब आपकी बॉडी ग्रोथ फेज़ में जाना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा खाना डिमांड करेगी, तो इससे आपकी भूख भी बढ़ेगी और आप अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ के अंदर भी लेके जाएंगे। तो आपकी इससे दोनों चीज़ें हल हो जाएंगी। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म भी एडजस्ट हो जाएगा और दूसरे नंबर पे आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे अपनी बॉडी को ब्रेक करेंगे। और एक्सरसाइज में भी बेसिकली अगर आप अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, अगर आप जिम में जाते हैं तो आप अपने वहाँ मसल्स को ट्रेन करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर आप घर करना चाहते हैं तो वो वाली एक्सरसाइज को प्रेफर करें जिसमें आप अपने मसल को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पुशअप्स लगा रहे हैं, आप उसके अलावा लेग्स का स्क्वाट्स लगा रहे हैं और इसके अलावा पुलअप्स लगा रहे हैं, तो ये वो 3 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं कि अगर आप इनको रेगुलरली परफॉर्म करें तो इससे आपकी बॉडी परमानेंट ग्रोथ फेज़ के अंदर ही रहेगी। आप अपनी बॉडी को ब्रेक कर रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू, और उसको रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। और जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी डेफिनेटली ग्रो करेगी। तो ये इन दोनों चीज़ों का साइकिल ना कंटिन्यूसली चलता है कि आपको अगर ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा खाने के लिए आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हाई करनी पड़ेगी। आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के थ्रू रिक्वायरमेंट हाई करेंगे, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप फिर दोबारा खाएंगे और इस तरह आपका वेट गेन होता रहेगा। इसके अलावा जो स्किनी पीपल्स हैं उनके लिए कोई दूसरा वे नहीं है कि वो एक्सरसाइज के बगैर या अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ में लाए बगैर किसी तरीके वेट गेन कर लें। और अगर वो कोई मेडिसिन लेके या कोई ऐसी चीज़ लेके वेट गेन करते भी हैं तो वो कम्प्लीटली अनहेल्दी होगा, क्योंकि एक तो वो जो सी मेडिसिन या कोई भी चीज़ ऐसे मैस गेनर वगैरह लेके करेंगे तो उसमें शुगर का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि आपको और मसले हो सकते हैं। और अगर आप हेल्थी वेट गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ के अंदर लाना पड़ेगा, आपको अपने मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा। बेशक अगर आपका गोल नहीं है अपने मसल्स को बिल्ड करना, फिर भी आपको मसल्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी ग्रोथ फेज़ के अंदर जाए। तीसरे नंबर पे मैंने बात की थी रेस्ट की। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते तो आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जैसा ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो हमारा होता है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के थ्रू।
तो जब हम रात को सोते हैं, जब हमारी स्लीप कंप्लीट होती है, तो उसके अंदर मैक्सिमम हमारा जो सा ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। इसके अलावा बहुत से हार्मोन हैं जो हमारी ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, तो वो मोस्टली रिलीज़ होते हैं आपके जब आप सो रहे होते हैं। अगर आपने फ़ैट लॉस करना है, आपका फ़ैट जो सा बर्न होगा वो भी रात को होगा जब आप सो रहे हैं। और अगर आपने ग्रोथ करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ग्रो करे, आपकी बॉडी रिपेयर करे जो सी आपने अपनी बॉडी को ब्रेक किया है, तो वो भी आपका रात के टाइम ही होगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे, 7 से 9 घंटे की स्लीप जो सी है वो आप पूरी नहीं कर रहे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी बॉडी ग्रो करेगी। बेशक आप एक्सरसाइज भी रेगुलरली कर रहे हो और बेशक आप खाना भी ज़्यादा खा रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। तो वेट गेन करने के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स इनको आपने अपने पहले से मान लेना है कि एक, आपने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार बार खाना पड़ेगा, जो मील्स हैं उनको फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे के बाद आपको चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी। तो जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्रो टिप है कि अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना चाहते हैं तो वो उन चीज़ों को लाजमी कंज्यूम करें जो कि उनका पेट कम भरें और उनको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल पीनट बटर हो गया, या ऐसी जो सी कार्ब्स कंटेनिंग आइटम्स होगी, जैसे कि आप कंज्यूम कर लें बिस्किट्स वगैरह या ऐसे स्नैक्स वगैरह। उनको कंज्यूम करने से आपका पेट इतना नहीं भरेगा, लेकिन आपको वो कैलोरीज ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना। तो उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर होगा आपको अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को ग्रोथ फेज़ के अंदर लेके आना पड़ेगा। उसके बगैर आप वेट गेन नहीं कर सकते, खासतौर पे स्किनी लोगों को। तीसरे नंबर पे आपको प्रॉपर रेस्ट देना होगा। अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके बाद अगर आप अपने साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, या ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, कोई मैस गेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इन 3 बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे और इस चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे, तो बहुत कम चांसेस है कि आप अपना वेट को गेन करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने लाजमी कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।